तो पाइवट टेबल मैंने आपको बताया था, और कैसे पाइवट टेबल लगाई जाती है वो भी मैंने आपको बताया था, और ये हमारी पाइवट टेबल है। तो पाइवट टेबल तो आप सबको अब आ ही गया होगा कि कैसे पाइवट टेबल लेके आनी है। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, 7 से 8 टास्क, कि पाइवट टेबल में अब ये कंडीशन लगा के पाइवट टेबल लाओ, ये कंडीशन लगा के पाइवट टेबल लाओ, है ना। तो आप अब इजीली कर ही लेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं एक बार और बता देता हूँ, ध्यान से देखो इधर। क्या हो गया, मैं डेटा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल ए से पूरा डेटा हो गया सेलेक्ट, और इंसर्ट टैब में जाता हूँ, पाइवट टेबल, फ्रॉम टेबल और रेंज, और न्यू वर्कशीट पे पाइवट टेबल ले आया। और अब एक यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांस कंडीशन लेते हैं। तो ये है मेरी पाइवट, कहाँ गई थी, ये है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं जो कंडीशन ले रहा हूँ कि किस मंथ में किस वाले सेलर ने, बायर ने, सॉरी सेलर ने किस कैटेगरी की किस स्टेट में कितनी सेल करी, ठीक है। बहुत सारे हैं। तो सबसे पहले क्या है, किस मंथ में। तो मैंने यहां पर ले लिया रोज, रोज में डाल लिया, या कॉलम में भी डाल सकते हो, कॉलम में डाल देते हैं, या रोज में डाल देते हैं, चलो। रोज में किस सेलर ने, तो या तो मैं इसे कॉलम में डाल लेता हूँ, या इसे भी रोज में डाल लेता हूँ। तो इसे कॉलम में डाल देते हैं क्योंकि डेटा बहुत बड़ा बन रहा है, तो इसे डाल लिया कॉलम। तो ये आ गया मंथ, और ये आ गए सारे सेलर्स, ठीक है, बहुत सारे हैं। किस कैटेगरी में, हाँ आ जाओ, कैटेगरी को मैंने डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। किस कैटेगरी में, किस स्टेट में, किस कैटेगरी की किस स्टेट में, कॉलम में डाल लिया स्टेट। या एक काम करते हैं, स्टेट को डाल देते हैं फिल्टर, फिल्टर में कितनी सेल करी, तो सेल प्राइस को डाल दिया वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया। अब स्टेट वन बाय वन सेलेक्ट करते जाऊंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश सेलेक्ट किया। तो अब ये डेटा दे रहा है आंध्र प्रदेश का, कि आंध्र प्रदेश की अप्रैल में फैशन कैटेगरी की इस वाले सेलर ने कोई सेल नहीं करी, इसने नहीं करी, इसने नहीं करी, इसने करी है इतनी, ठीक है। नहीं, इसने भी नहीं करी, इसने करी है, ठीक है। उसके बाद टोटल ये आ गया। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में मई में जो सेल हुई है फैशन कैटेगरी में, वो सिर्फ इस वाले ने करी है, हॉरिजॉन बिल्डर्स ने, ठीक है ना। तो ये सारा डेटा आ रहा है, समझ गए। तो ये मैंने पाइवट टेबल लगाना तो सीख लिया। अब पाइवट टेबल एनालाइज वाली टैब हमें करनी थी, तो वो हमें देखना है, ठीक है। सो पाइवट टेबल एनालाइज में ही हम स्लाइसर भी पढ़ेंगे, वन बाय वन सब कुछ देखते हैं, चलो। तो सबसे पहले यहां पर है पाइवट टेबल नेम। अभी इसका नेम आ रहा है पाइवट टेबल वन। आप कुछ भी नेम दे सकते हो इसे, फॉर एग्जाम्पल मंथ वाइज सेल, मैंने इसे ये नाम दे दिया, मंथ वाइज सेल। तो ये पाइवट टेबल को मैंने दे दिया नाम, ठीक है। उसके बाद यहां पर शो डिटेल्स पे मैं क्लिक करूंगा, तो ये देखो यहाँ पे क्या आ रहा है कि, एक मिनट, जो ये जो डेटा था ना, जो जो नंबर्स थे बस यहाँ पर, तो शो डिटेल्स पे उसने बस वो दिखा दिए, सिर्फ जो डिटेल्स यहाँ पर दिखाने की। देखो ये आ रहा सेल प्राइस, ठीक है। उसके बाद और क्या है, हाँ स्लाइसर। अब स्लाइसर को देखो ध्यान से, स्लाइसर क्या है। मैं एक काम करता हूँ यहाँ से, तीन चीज, ये चार स्टेट उठा के ला, कॉलम उठा के लाता हूँ, कंट्रोल सी किया, और यहीं पे इसको हटा देते हैं, और यहाँ पे मैं ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल वी। अब मैंने इन्हें सेलेक्ट किया, ठीक है। एक, इसको कर देता हूँ फॉर्मेट एज टेबल, इसको कर दिया मैंने ओके, टेबल में हो गया कन्वर्ट। अब इंसर्ट टैब में जाएंगे, और इंसर्ट टैब में ये है मेरा स्लाइसर, ठीक है ना। और यही चीज पाइवट टेबल एनालाइज में भी आ रही है, एक मिनट, ये देखो ये रहा स्लाइसर, ठीक है। स्लाइसर और टाइमलाइन यहाँ पे भी मिलेगा आपको। इसके अलावा होम
इंसर्ट टैब में यहां भी मिलेगा स्लाइसर टाइमर, दोनों दोनों सेम है। अब होता क्या है इससे, अब ये बात ध्यान रखना कि जब भी आपको स्लाइसर लेके आना है तो आपका डेटा टेबल में कन्वर्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहां पर इसे टेबल में कन्वर्ट किया है, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, स्लाइसर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखो स्लाइसर पे जैसे ही मैंने क्लिक किया ना, इस डेटा में जो जो चीजें थी, बताओ मैं ऊपर जाता हूँ, इसके नीचे का डेटा सारा डिलीट कर देता हूँ वरना कंफ्यूजन हो जाएगा। कौन है? हाँ आ जाओ। चलो, अब यहां तक है मेरा डेटा, ठीक है ना। यहां तक जो डेटा है, या एक काम करता हूँ यहां से भी मैं कन्वर्ट टू रेंज कर देता हूँ इसे, टेबल डिजाइन कन्वर्ट टू रेंज। यस, एक मिनट, लोड हो रहा है। टाइम हो गया, एक मिनट रुको। हो गया। चलो, तो यहां तक है मेरा डेटा, कहां तक, ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करना होता है, जो भी आपका डेटा है, कुछ कहना है, मैंने डेटा भेजा तो था व्हाट्सएप पे, दोबारा सेंड कर दूँ? कल नहीं, कल से 2 दिन पहले भेजा था मैं, दोबारा सेंड कर दूँ? ये मेरा डेटा है और डेटा पे मुझे स्लाइसर लगाना है, तो पहली चीज क्या है कि उसे करना है टेबल में कन्वर्ट। तो फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे, कोई भी टेबल सेलेक्ट कर ली मैंने, जैसे ये कर ली, ओके कर दिया, ये टेबल में हो गई कन्वर्ट, ठीक है। ये देखो ड्रॉप डाउन आ गई, ये इसकी निशानी है। अब जाएंगे या तो इंसर्ट टैब में चले जाओ या वहां पे पाइवट टेबल एनालाइज। मैं आ गया इंसर्ट में, स्लाइसर पे क्लिक करूंगा। अब स्लाइसर जैसे ही आएगा ना, इसमें जो भी कॉलम्स हैं उनके नेम्स यहाँ पर आ जाएंगे और कहेगा कि ये आपको किस चीज का स्लाइसर लाना है। स्लाइसर होता क्या है, स्लाइसर एक तरह का फिल्टर है। अभी मैं लाके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं नेम कैटेगरी का फिल्टर लेके आता हूं। अब देखो, एक कैटेगरी का ये आ गया स्लाइसर और एक आ गया नेम का। इसको यहां कर देता हूं। अभी कैटेगरी तो सिर्फ यहाँ पर एक ही फैशन शो हो रही है क्योंकि यहाँ पे सब फैशन ही है। तो एक काम करता हूँ, ये वाला स्लाइसर को क्लिक करता हूँ। कौन है? हाँ, डिलीट। इसको डिलीट कर दो क्योंकि ये मुझे अभी नहीं चाहिए। इस वाले को देखो, नेम वाला। अब नेम का ये जो स्लाइसर आया है ना, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो इसका डेटा, इस पे क्लिक करता हूं तो इसका डेटा आ गया। मतलब ये क्या है, मैं फिल्टर लगा रहा हूं, ठीक है। मुझे यहाँ पर स्लाइसर, अब मैं इसके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब बस मैं यहाँ से देखता रहूंगा, जिस जिसका मुझे डेटा चाहिए उस उसका मुझे डेटा दिखता रहेगा, ठीक है। इसके देखो दो हैं तो दो रोज आ गए, ठीक है। क्लियर है, तो ये एक तरह का एडवांस फीचर है। अगर आपको फिल्टर क्लियर करना है तो यहां से क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये हो गया क्लियर, तो सारा डेटा आ गया। और मैं अभी जो क्लिक कर रहा था तो 1 बाय 1 सेलेक्ट हो रहा था वो। अगर मुझे एक से ज्यादा आइटम सेलेक्ट करने हैं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा। जब इस पे क्लिक करूंगा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, देखो चारों सेलेक्टेड हो, ठीक है। तो ये काम होता है मेरा स्लाइसर का। क्लियर सबको? स्लाइसर बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, बस फिल्टर लगाना होता है वहां पर। एक काम करते हैं, आप वहां से फिल्टर को हटा देते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, ओ सॉरी यहाँ करते हैं, फिल्टर हट गया, स्लाइसर को हटाते हैं। क्या पाइवट टेबल एनालाइज पे भी मैं, पाइवट टेबल पे भी स्लाइसर लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ। कैसे? हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक सिंपल सी पाइवट टेबल लाते हैं, पाइवट टेबल एनालाइज में जाते हैं और फील्ड लिस्ट में जाते हैं, ये पाइवट टेबल आ गई। और मैं अभी सब हटाता हूँ, यहाँ पर सिर्फ दो चीजें रखूंगा, नेम और सेल। स्टेट भी हटा दिया मैंने, वी कुडंट कंप्लीट द एक्शन, स्टेट, चलो स्टेट नहीं हटा। तो यहाँ पर इसको मैं ले आता हूँ रोज में। तो ये मैंने सिंपल सी पाइवट टेबल लेके आ गया हूँ, ठीक है।
यहां से मैं ऑल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, और अब स्टेट को मैं हटा देता हूँ। देखो ये है मेरा डेटा। तो क्या मैं इस डेटा पे भी स्लाइसर लेके आ सकता हूँ? बिल्कुल ला सकता हूँ। मुझे क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, पूरा सेलेक्ट करा, और ये रहा इंसर्ट स्लाइसर, इस पे क्लिक किया, देखो सारी की सारी चीजें आ गई। ये जो यहाँ पर फील्ड थी सब आ गई। अब आपको क्या चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए चाहिए सिर्फ नेम, और चाहिए सेल। ओके गया। चलो सेल का भी हटाते हैं, क्योंकि वहां पे सेल प्राइस आएगा नेम। अब देखो मैं यहाँ पर, स्लाइसर कहाँ गया मेरा, बहुत नीचे चला गया, इसे ऊपर लेके चलते हैं, यहीं ले आते हैं। अब मैंने इस पे क्लिक किया, तो यहाँ पर देखो सिर्फ इसका डेटा आ रहा है। मतलब पाइवट टेबल पे भी वो स्लाइसर काम करेगा। ठीक है। अगर मैं एपेक्स ऑटो केयर पे क्लिक करता हूं, तो यहां पर देखो सिर्फ एपेक्स ऑटो केयर का डेटा आ रहा है। ठीक है। तो पाइवट टेबल, तो आप जब भी स्लाइसर लेके आते हो ना, तो या तो आपका डेटा टेबल में कन्वर्टेड हो या फिर पाइवट टेबल में कन्वर्टेड हो, तो आप उस पर स्लाइसर लगा सकते हो। स्लाइसर क्या है, एक तरह का फिल्टर है। ओके। मेरा टाइमलाइन है, वो टाइमलाइन से ये होगा कि किस टाइम में क्या हुआ ये पता लग जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि किस मंथ में कौन सा प्रोडक्ट्स की सेल हुई है, ठीक है ना। तो ये मेरा पता लगेगा टाइमलाइन से। ठीक, टाइमलाइन के लिए मैं इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करता हूँ, टाइमलाइन पे क्लिक कर दूंगा। हाँ अब देखो ये एरर दिखा रहा है। एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि टाइमलाइन भी लाने के लिए आपको डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर इसे पाइवट टेबल में कन्वर्ट कर लेता हूं, ओके करता हूं, ये आ गया। अब जाते हैं इंसर्ट टाइमलाइन पे, इंसर्ट पे जाएंगे, टाइमलाइन, सॉरी, यहाँ पे पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना होगा, सॉरी टेबल में नहीं, पाइवट टेबल में। ध्यान से देखो इधर, इसको मैं करता हूं डेटा को डिलीट, और वो जो मेरा ओरिजिनल डेटा है वहां मैं जाता हूं, पूरा का पूरा कंट्रोल ए से सेलेक्ट करता हूं, पाइवट टेबल से मैं टेबल लेके आता हूं नेक्स्ट शीट पे। चलो नेक्स्ट शीट पे मेरी आ गई पाइवट टेबल, और वहां पे मैं लेके आता हूं मन, कि रोज में आ जाए मेरा मन। मेरा माउस फिर से, ये वाला माउस निकाल के दो, तुम वैसे तो कुछ नहीं कर सकते। लो, जल्दी निकालो, सीपीयू में होगा इसका वो, निकाल दो। रुक जाओ, रहने दो रहने दो रहने दो, कुछ गड़बड़ कर दोगे रहने। अरे देखो, हो गया। मैं रोज में ले आया मंथ, ठीक है। देखो सारे मंथ्स आ गए, और मुझे क्या जाननी है कि किस मंथ में किस प्रोडक्ट की सेल हुई। तो प्रोडक्ट उठा के लाऊंगा और प्रोडक्ट डाल दूंगा मैं वैल्यू, सॉरी, ये भी मैं रोज में डाल देता हूँ, या फिर एक काम करते हैं कॉलम में डाल देते हैं। एक काम करते हैं रोज में डाल देते हैं, तो समझ में आ रहा है, क्योंकि कॉलम में समझ नहीं आ रहा है। तो बता रहे, देखो जनवरी में कार एक्सेसरीज की हुई, इसमें इसकी हुई, इसमें इसकी हुई। ठीक है। जी सर। अगर मैं ये भी जानना चाहूँ कि कितनी कितनी हुई, तो मैं ये सेल प्राइस ले आऊंगा, तो ये देखो सेल आ गई। ठीक है। अब मैं यहाँ पर टाइमलाइन लेके आऊंगा, इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक करूंगा, डेट पे ओके किया, ओके कर दिया। अब ये देखो, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली बता देगा कि किस मंथ में क्या हुआ। सारे मंथ्स आ रहे हैं यहाँ पर। अभी जनवरी पे चलता हूं मैं, तो ये देखो, एक मिनट, ऊपर चलते हैं, इसे ऊपर लेके जाता हूँ। चलो यहाँ पर आ गए हम, जनवरी की सेल देखनी है, ये आ गया फेब्रवरी, मार्च अप्रैल, मार्च की आ गई, अप्रैल की आ गई, देखो मई, मई की ये सेल आ गई। तो किस मंथ में क्या हो रहा है इसने बता दिया। ठीक है, ये होता है टाइमलाइन से, बस टाइम के हिसाब से आपको सारी सेल्स वगैरह जो भी आपको टाइम के हिसाब से देखना है वो बता देगा।
तो स्लाइसर और टाइमलाइन में फर्क ये है कि स्लाइसर कोई भी फिल्टर लगा देंगे आप स्लाइसर पे, लेकिन टाइमलाइन में सिर्फ टाइम का फिल्टर लगा सकते हो आप, कि कौन से टाइम में क्या हुआ। ठीक है, चलो इसे हटाते हैं। और क्या है पाइवट टेबल एनालाइज में, देखते हैं आगे। स्लाइसर हो गया, टाइमलाइन हो गया। रिफ्रेश से क्या है, आप अपने डेटा को बार बार रिफ्रेश कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर कुछ चेंजेस किए, कहाँ गया इसका डेटा, ये वाला डेटा है, ठीक है ना। यहाँ कुछ चेंजेस किए तो वो आपने जो पाइवट टेबल लगाई है वहां भी तो रिफ्लेक्ट होने चाहिए। तो वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे जब तक आप इस यहां जाके इसे रिफ्रेश नहीं करोगे। ठीक है, क्लियर, सेलेक्ट, मूव टेबल, लिस्ट। पाइवट चार्ट देखो, पाइवट चार्ट क्या है, ये जो आपकी टेबल है, जैसे मैं टेबल को चार्ट पे शो करता था वैसे ही पाइवट टेबल को जिस चार्ट पे शो करेंगे उसे कहेंगे पाइवट चार्ट। तो मैं पाइवट चार्ट पे क्लिक करता हूँ, बहुत सारे चार्ट आ गए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस वाले चार्ट पे शो करना है, ये वाले पे ओके कर दिया मैंने। तो ये जो पाइवट टेबल है ना, अब देखो इसने ये चार्ट पर दिखा दी, इसे थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो ये देखो यहाँ पर आ रहे हैं सारे प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आ रही है सेल, और यहाँ पे आ रहे हैं ये मंथ्स। ठीक है, तो इस वाले को पूरा इसने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, जैसे टेबल को हमने चार्ट में कह दिया वैसे पाइवट टेबल को पाइवट चार्ट पे कर, बस। उसके बाद और क्या है, पाइवट टेबल एनालाइज हो गया, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना ही, उसके बाद इंसर्ट टैब के बाकी के फीचर देखेंगे अब हम। देखो यहां पर रिकमेंडेड पाइवट टेबल में क्या है कि अभी मैं जिस डेटा पर हूं, अभी तो मैं पाइवट टेबल पे अपने सिनेरियोज बना रहा हूँ कि मंथ वाइज सेल पता लग जाए, किस मंथ में कौन सा सूट। लेकिन एक्सेल खुद ही डेटा को देखेगा और डेटा को एनालाइज करेगा और फिर मुझे कुछ रिकमेंडेड दे देगा पाइवट टेबल। क्या आप ऐसी ये वाली पाइवट टेबल ले सकते हो या वो वाली, जो भी है। जैसे कि रिकमेंडेड पाइवट टेबल में गया, तो देखो यहां पर इसने स्टेट वाइज प्रॉफिट बता दिया, इस वाली में स्टेट वाइज क्वांटिटी बता रहा है, इस वाली में स्टेट वाइज परचेज कॉस्ट बता रहा है। और देखो बहुत सारे इसने सिनेरियोज ले लिए, प्रॉफिट लॉस बता दिया इसमें। इसमें जो है जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज काउंट बताया, एवरेज बताया। तो बहुत सारी पाइवट टेबल है यहाँ पर। आप रिकमेंडेड पाइवट टेबल में जाके जल्दी से, अगर आपको यहाँ पे कोई लगता है हाँ ये मेरे काम की है, तो आप वो लेके आ सकते हो। जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये वाली जिसमें दिख रहा है कि किस कैटेगरी में कितना प्रॉफिट हुआ, ओके करता हूँ। तो देखो नई शीट पे ये वाली आ गई। ठीक है, और यहाँ पर दिख भी रहा होगा, देखो कैटेगरीज को इन्होंने रोज में डाल रखा है और वैल्यूज को वैल्यूज में प्रॉफिट डाल रखा है। ठीक है, तो रिकमेंडेड पाइवट टेबल में आप ये ऑटोमेटिकली आप पाइवट टेबल यहां से लेके आ सकते हो। उसके बाद है हमारा टेबल। अब ये टेबल क्या है, कि आपको किसी भी डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो आप डेटा पर जाओ। फॉर एग्जांपल ये वाला डेटा है, इसको मैं यहां से कॉपी करता हूँ, इसे यहां लिख लेता हूँ और टेबल पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो ये देखो ये डेटा अब टेबल में कन्वर्ट हो। ठीक है, ये वही है जो हमने होम टैब पे करा था, फॉर्मेट एज टेबल में। ठीक है ना, तो फॉर्मेट एज टेबल कर लो या फिर इंसर्ट टैब में जाकर आप टेबल पे क्लिक कर दो, एक ही बात है। आपका डेटा जो है, आपकी रेंज जो है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर? और टेबल में कन्वर्ट हो गई तो टेबल डिजाइन करके नई टैब भी आ गई। ठीक है ना, चलो उसके बाद अब यहां पर आते हैं। रिकमेंडेड चार्ट्स को अभी देखेंगे, क्योंकि रिकमेंडेड तो हम कर ही लेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो ये है कॉलम और बार चार्ट, इस पे क्लिक करते हैं और मैं ये वाला चार्ट लेके आता हूं, जैसे कि 3D वाला। तो ये देखो ये जो डेटा दिया हुआ था ना, उस डेटा का पहले चार्ट लाने से पहले आपको टेबल जरूर सेलेक्ट कर लेनी है। अभी देखो मैं चार्ट लेके आऊंगा, आएगा नहीं, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ देखो यहाँ पर। और अब मैं क्या करता हूँ, कौन है, क्या हो गया भाई, लेट क्यों हो? ठीक है, तो इंसर्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पर।
और यहां पर अब मैं 3D चार्ट लेके आऊंगा ना, देखो चार्ट तो आ रहा है लेकिन चार्ट के अंदर कोई भी डेटा नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? टेबल सेलेक्ट नहीं है। तो मैं अब पहले टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूं यहां से, यहां तक, और इंसर्ट में जाते हैं और यहां पर चार्ट में जाएंगे। जो चार्ट मुझे पसंद आ रहा है वो मैं लेके आ जाऊंगा, जैसे कि ये वाला लेके आ गया। तो यहां पर वाई एक्सिस पे दिखा रहा है कैटेगरीज, एक्स एक्सिस पे दिखा रहा है उनका अमाउंट, और कितना कितना है डेटा यहाँ पर ये दिखा रहा है। ठीक है। अब मैं लाया हूँ कॉलम चार्ट, आप कोई और सा भी ला सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लाइन चार्ट भी है, जैसे मैं ये वाला लाइन चार्ट लेके आता हूँ, ये वाला लेके आता हूँ। तो देखो इसमें भी वही चीज दिखा रहा है लेकिन एक लाइन के जरिए दिखा रहा है कि डेकोर की इतनी थी, कुछ एक 1264022। तो ये जहां पर है ना, वहां पर देखो मैंने जैसी लेके आया वो दिखा रहा है कि यहाँ पे वैल्यू है 1264022। ठीक है। इस पॉइंट पे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं वैल्यू क्या आएगी। इस पे जैसे ही मैं माउस लेके गया इसने बता दिया यहाँ पर वैल्यू है 29 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर देखो यही आ रहा है इलेक्ट। ठीक है ना। तो ये लाइन वाला चार्ट है। तो लाइन वाला लिया है, उसके बाद और चार्ट देखते हैं कौन कौन से। इंसर्ट में जाते हैं और ये है पाई चार्ट। पाई चार्ट वैसे, हाँ पाई चार्ट चलो शो कर रहा है इसमें। तो यहाँ पे पाई चार्ट का डेटा शो कर रहा है इसमें। जैसे मैंने इस पे होवर किया तो इसने वैल्यू बता दी कितनी है, 76% जो कवर कर रहा है, और वैल्यू आ रही है ये क्या है, 1316947। और यहाँ पर भी यही आ रहा है 1316947। ऐसे इस पे मैं माउस लेके जाऊंगा तो इसकी परसेंटेज भी आ रही है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट में, और वैल्यू भी आ रही है। ठीक है। तो मैं पाई चार्ट भी लेके आ सकता हूँ। ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ना आपके एक्सेल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है ना। जब आपको प्रेजेंटेशन देनी हो, जब आप कहीं जा रहे हो, कोई डेटा आपको दिखाना हो, तो वहां पर आप ऐसे ग्राफ्स बना के लेके जाते हो ताकि यूजर्स को आप इजीली समझा सको कि हमने इतनी सेल करी, इस वाले रीजन में इतनी सेल करी, है ना। ऐसे डेटा से ज्यादा ये ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। और कौन कौन से चार्ट है हमारे? अब इसमें कुछ चार्ट ऐसे भी हैं, ऐसे नहीं कि हर चार्ट इस डेटा पे लग जाएगा। कुछ कुछ चार्ट ऐसे हैं जिनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक चार्ट है, स्टॉक चार्ट इस डेटा पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि स्टॉक चार्ट में चार वैल्यूज चाहिए होती हैं, ओपन, क्लोज, हाई और लो। ठीक है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो कैंडल बनती है, स्टॉक मार्केट की जो चार्ट चलता है उसमें दिन का ओपन होता है और दिन का क्लोज होता है, और उसमें मार्केट ने जो हाई बनाया होता है, लो बनाया होता है। तो ये 4 पॉइंट चाहिए होते हैं स्टॉक मार्केट में चार्ट के लिए। तो यहाँ पर स्टॉक चार्ट है एक, जैसे ये रहा, ये नहीं है, स्टॉक चार्ट यहाँ पर है, ये रहा। तो अब देखो मैं ये वाला स्टॉक चार्ट लेके आऊंगा, लेकिन इसने देखो मना कर दिया कि टू क्रिएट दिस चार्ट आपको चाहिए ओपन प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस और क्लोज प्राइस। ओके। तो हर चार्ट हर उस पे नहीं लगेगा। मैं क्या करता हूं, यहां पर देखो पाइवट टेबल में जाता हूं और कैटेगरी को हटाते हैं यहां से और स्टेट को लेके आता हूं। और मैं ये जानना चाहता हूं कि किस स्टेट में कितना प्रॉफिट हुआ, ये आ गया। ठीक है। इसको डिलीट करो। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये ना मैप में आ जाए कि किस स्टेट में, एक इंडिया का मैप बना हुआ आ जाए, ये जो भी है उस मैप में ये प्रॉफिट लिखे हुए आ जाए, जैसे न्यूज में दिखाते हैं ना, वैसे कि वेदर आज इतना, इसमें इतनी परसेंट बारिश होगी, ये होगा, ये होगा। तो ऐसे चाह रहा हूं मैं। तो मैंने यहाँ पर टेबल को सेलेक्ट किया और मैप पे क्लिक कर दिया। यू कांट क्रिएट दिस चार्ट टाइप with this data inside a pivot table, please select different chart type और copy the data outside the pivot table से बाहर निकाल लेते हैं डेटा और इसे नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करेंगे। कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहां पर कंट्रोल वी से पेस्ट कर लिया और इसे कर दिया टेबल में कन्वर्ट। टेबल में कन्वर्ट भी कर सकते हो या नहीं भी करना चाहो, कोई बात। तो अब मैं जाता हूं, ये लगाता हूं। अब देखो हल्के हल्के लोड हो रहा है। तो यहां पर देखो इसने ये दिखाया कि लाइट टू डार्क में शो कर रहा है।
मतलब ये जो वैल्यू सबसे कम वो लाइट होगी, जब सबसे हाईएस्ट वैल्यू डार्क होगी, डार्क ब्लू। तो ये देखो जो सबसे लाइट जहां पे सेल हुई है वो लाइट आ रहे हैं, जहां सबसे ज्यादा हुई है वो डार्क आ रहे हैं। तो ऐसे इसने शो कर दिया है प्रॉफिट वाइज। ओके, तो ये होता है आपका मैप वाला प्रेजेंटेशन। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चार्ट टाइप्स हैं, आप खुद भी ट्राई करके देखना उसे। बहुत सारे चार्ट टाइप है, ठीक है। पाइवट चार्ट तो हम पढ़ ही चुके हैं ऑलरेडी, पाइवट टेबल जो है उसका चार्ट बन के आ जाएगा। अब ये क्या है, लाइन कॉलम विन लॉस। तो देखो मैं चाह रहा हूं कि हर प्रॉफिट के आगे ना इसका लाइन भी बनी हुई आ जाए। मैं क्या करता हूं, एक सिंपल सा डेटा लेता हूं यहाँ पर। ये 3 डेटा लेता हूं मैं, कंट्रोल सी, यहां करता हूं इसे कंट्रोल वी, और यहां पर एक ट्रेंड बनाता हूं डेटा का। यहां पर जो है ना, ये 66 को 200 कर देता हूं, और इसको कर देता हूं ना, और इसको हम कर देते हैं इतना। इसी तरह फिर मैं दोबारा से इसे कॉपी करता हूं और इसे पेस्ट कर देता हूं। चलो ये हो गया। और यहां पर मैं हेडिंग डाल देता हूं, ये है स्टेट, ये है मेरा मंथ 1, मंथ 1, मंथ 2 और मंथ 3। तो मैंने यहाँ पर ये बताया है कि इस स्टेट में पहले मंथ में इतनी इतनी सेल हुई, दूसरे मंथ में इतनी सेल हुई, तीसरे मंथ में इतनी हुई। समझ में आ गया डेटा? किसी को डाउट तो नहीं डेटा में है? ये है आ रही है स्टेट, मैं इसको हेडिंग कर देता हूं। तो ये मेरी स्टेट आ रही है सारी। तो इस आंध्र प्रदेश में मंथ 1 में इतनी सेल हुई, आंध्र प्रदेश में मंथ 2 में इतनी सेल हुई या प्रॉफिट हुआ, और आंध्र प्रदेश में मंथ 3 में इतना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये ऐसी ही सारी स्टेट का। मैं इसे सेलेक्ट करता हूं, सॉरी यहां यहां पे मैं लेके आता हूं, इंसर्ट पे जाता हूं और लाइन पे मैं क्लिक करता हूं। लाइन पे क्लिक करके कह रहा है जो आपको यहाँ पर लाइन चार्ट लाना है ना, वो रेंज सेलेक्ट करके दे दो। मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक का एक ट्रेंड बता दो कि आंध्र प्रदेश में जो मेरा प्रॉफिट है उसका ट्रेंड क्या रहा है। ओके करता हूं। तो देखो इसने बता दिया, पहले इतना था प्रॉफिट, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया चार्ट। अभी मान लो मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूं, तो देखो लाइन भी चेंज हो जाएगी। मैं इसे कर देता हूँ 900, 900, एंटर। तो देखो मेरी लाइन अब ऐसे चेंज हो गई, इतना था फिर इतना फिर इतना। ठीक है, और इसको मैं नीचे तक ड्रैग कर दूंगा ना अपने डेटा में, तो सारे डेटा की लाइन शो हो जाएंगे। एक मिनट, ठीक है। ये होता है लाइन चार्ट। इसी तरह कॉलम चार्ट होता है। कॉलम चार्ट के लिए आप इंसर्ट टैब में जाएंगे और कॉलम पे क्लिक करेंगे। यहां पे भी वही रेंज पूछेगा, तो मैंने रेंज यहां पर इसे बता दी, ये है रेंज। ओके क्लिक करा, तो ये कॉलम्स बना के देखो दिखा रहा है। ठीक है, इनको ड्रैग कर दूंगा। माउस काम नहीं कर रहा, चलो ड्रैग तो बाद में भी हो जाएगा। उसके बाद है मेरा विन लॉस। अब विन लॉस में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ना लॉस हुआ मेरे को। मंथ 2 में जो है आंध्र प्रदेश में कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ। ठीक है ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूँ लॉस कितना हुआ। ये 3 लाख का प्रॉफिट दिखा रहा है तकरीबन, मान लो मुझे लॉस हुआ -50,000 लिख दो। ठीक है, यानी 50,000 का लॉस हुआ है, ज्यादा बड़ा लॉस नहीं। तो मैं विन लॉस में जाऊंगा और यहां पर रेंज सेलेक्ट कर दूंगा, भाई ये है रेंज मेरी, बता दो। तो देखो लॉस में ये रेड कलर के बार बनाएगा नीचे की तरफ, विन में ऊपर की तरफ बनाएगा। ठीक है, अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई बार छोटा बना दिया कोई बड़ा बना दिया, विन लॉस दिखा देगा आपको। ठीक है, तो ये होता है विन लॉस से। अब ये वाला जब मैं लाइन चार्ट लाया, एक मिनट, तो यहां से ये इन्हें हम कहते हैं स्पार्क लाइन। तो स्पार्क लाइन के लिए एक नई टैब बन गई, स्पार्क लाइन। ठीक है,
तो यहाँ पर मैं कुछ चेंजिंग कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसी स्पार्क लाइन चाहिए या ऐसी ब्लैक कलर की चाहिए, देखो ब्लैक हो गई। मैं इन तीनों को ही सेलेक्ट करता हूँ और पर्पल कलर का कर दिया मैंने। और इसमें क्या हाई पॉइंट को हाईलाइट करना है, जो हाई बनाया है। तो मैं हाई पे जैसे क्लिक करूंगा, ये देखो हाई पॉइंट, हाई हो गए हाईलाइट। अगर मुझे लो पॉइंट भी हाईलाइट करना है तो देखो जैसे इस पे क्लिक किया, लो पॉइंट हाईलाइट हो गए। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट करना है क्या, हाई पॉइंट हटाता हूँ, रुको अभी लो पॉइंट भी हटाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करेंगे तो जहां से लाइन स्टार्ट हुई है वो पॉइंट हाईलाइट हो गया देखो। और लास्ट पॉइंट ऐसे हो गया हाईलाइट। ठीक है। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव पॉइंट्स, अगर कोई पॉइंट नेगेटिव है वो भी हाईलाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये नेगेटिव पॉइंट था, क्योंकि यहाँ पे 50,000 का लॉस है ना। तो यहाँ पर देखो सिर्फ इसमें हाईलाइट हो रहा है नेगेटिव पॉइंट, और किसी में हाईलाइट नहीं हो रहा। दिख रहा है ये छोटा सा ग्रीन कलर का डॉट। और उसके बाद है मार्कर्स। मार्कर्स मतलब जहां जहां वो टर्न लेना वो मार्क होता चला जाए। जैसे कि मैं मार्कर पे क्लिक करता हूं तो देखो अब जहां जहां टर्न आ रहा है ना वो मार्क हो जाएगा। मैं कितना ही बड़ा डेटा बनाऊं, वो हर हर टर्न को मार्क करता चलेगा, पॉइंट लगाता चलेगा। ठीक है। तो ये होता है यहाँ से। उसके बाद ये तो आप जान ही गए क्या होता है यहाँ से, है ना। ये क्या है, यहाँ पे स्पार्क लाइन का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। ये आपने कलर चेंज कर दिया, सिर्फ यहाँ पे लाइन का कलर चेंज हुआ है, देखो ध्यान से। यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ लाइन का कलर चेंज हो रहा है। मैं येलो कर देता हूँ लाइन। तो देखो लाइन का ही कलर चेंज हो रहा है। अगर मार्कर्स का भी करना है तो यहां से कर दो। ठीक है। मार्कर का मैं कर देता हूँ ब्लू। तो देखो ब्लू हो गया है। अब देखो मैं यहाँ पर हाई पॉइंट का और लो पॉइंट का इन सब का भी कलर चेंज कर सकता हूँ। एक काम करता हूँ, मार्कर्स को हटाता हूँ और तीन चीजें यहाँ पर मार्क करता हूँ, हाई, लो और नेगेटिव। ठीक है। तो नेगेटिव इसमें आ रहा है, हाई लो इसमें आ रहा है। ठीक है। अब मार्कर में मैं हाई पॉइंट का कलर रखता हूँ ग्रीन। ग्रीन हो गया। मार्कर में नेगेटिव का कलर रखता हूं मैं लो पॉइंट का रेड। तो जो लो बना होगा देखो वो रेड हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मार्कर्स भी आप दे सकते हो। ओके। इसी तरह कॉलम वाले चार्ट में यहाँ पर भी वही है, हाई लो, फर्स्ट, लास्ट। और यहाँ पे इसका कलर, यहाँ पे स्पार्क लाइन का कलर, यहाँ मार्कर का कलर। इसी तरह इसमें भी वही है, हाई लो फर्स्ट लास्ट। यहाँ पे इसका कलर, यहाँ पे स्पार्क लाइन का कलर, यहाँ मार्कर कलर। ठीक है। बिल्कुल सेम। उसके बाद लिंक कमेंट टेक्स्ट सिंबल इक्वेशन एग्जैक्टली सेम है जो एमएस वर्ड में करा है ना। लिंक भी हम कर चुके हैं, कमेंट भी कर चुके हैं, और ये है हमारा टेक्स्ट में जो है ना, टेक्स्ट में वर्ड आर्ट नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ पे एक अंदर बॉक्स के अंदर सारी चीजें डाल दी, हेडर फुटर ये भी हम कर चुके हैं, टेक्स्ट बॉक्स ये भी कर लिया है, वर्ड आर्ट ये भी कर लिया हमने, और ऑब्जेक्ट सिग्नेचर लाइन ये भी कर लिया है। ऑब्जेक्ट कुछ काम, ऑब्जेक्ट हाँ किया था हमने। ठीक है। इंसर्ट टैब कंप्लीट हो गई आपकी। चलो अब वीडियो